वेलकम बैक टू केराज अकेडमी। आई एम कनिका एंड आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट लॉ के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इस लेवल पे एनवायरनमेंट क्यों पढ़ रहे हैं। एनवायरनमेंट लॉ इसलिए पढ़ रहे हैं आप क्योंकि अब आप इतने डेवलप हो चुके हैं, आपकी मेंटल कैपेसिटी इतनी हो चुकी है कि अब आप कुछ स्टेप ले सकते हैं अपने एनवायरनमेंट के लिए। एंड जो दूसरी बात है वो कि MC मेहता के केस में जो बताया गया था कि कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए एनवायरनमेंट के बारे में स्कूल्स एंड कॉलेजेस में। ये हो गई प्रैक्टिकल बात। अब हम आते हैं थोड़ा, तो हमारे जो कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट है वो क्या है। द सराउंडिंग और कंडीशंस इन विच अ पर्सन, एनिमल, प्लांट लिव और ऑपरेट्स हैबिटेट, more the natural world as the whole or in a particular geographical area, especially as affected by human activity, right? The term environment has been derived from the French word the environnement, means the surround. So what is environment? That is surrounding. It refers to the both abiotic, that is physical or non-living, and biotic, that is living environment. Environment and organism are two dynamic and complex component of the nature, right? Environment and organisms. Environment regulates the life of the organism, including human being. Environment is the sum total of conditions in which an organism has to survive और मेंटेन हिज लाइफ प्रोसेस। उसको अपनी लाइफ प्रोसेस मेंटेन करनी है, सर्वाइव करनी है एक ऑर्गेनिज्म को। इट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द लिविंग फॉर्म्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसकी? लिविंग फॉर्म्स की। इन अदर वर्ड्स, एनवायरनमेंट रेफर्स टू द दोज सराउंडिंग्स दैट सराउंड्स लिविंग बीइंग्स फ्रॉम ऑल साइड्स एंड देयर लाइव्स, राइट? इट कंसिस्ट ऑफ एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर, लिथोस्फियर एंड बायोस्फियर. Atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere. The chief component are the soil, water, air, organism and the solar energy. ये तो आपने बचपन से ही सुना होगा ना, राइट? सो मीनिंग क्या है? अभी तक तो हमने कंसेप्ट पढ़ा. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट इज़ द सराउंडिंग थिंग्स. इट इंक्लूड्स लिविंग थिंग्स एंड द नेचुरल सोर्सेज. The environment and the living things provide condition for development and growth, also cause danger and damage, राइट? क्योंकि कभी कभार एनवायरनमेंट में ही कुछ ऐसा हो जाता है जैसे साइक्लोन वगैरह, तो वो डेंजर भी क्रिएट कर सकते हैं. लिविंग थिंग्स डू नॉट सिंपली एग्जिस्ट इन एनवायरनमेंट. ऑर्गेनिज्म चेंज इन रिस्पॉन्स टू कंडीशन इन देयर एनवायरनमेंट. द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द interaction among plants, animals, soil, water, temperature, light and living and non-livings. The word environment is used to talk about many things. People in different fields of knowledge, that is history, geography and biology. And electromagnetic environment is the various radio waves that equipments such a radio can meet, right? अब हमें ये समझ में आ चुका है. इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली हम उसमें देखेंगे डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ द पोल्यूशन, राइट? पोल्यूशन ये वो वाले पोल्यूशन नहीं है जो आपने बचपन में बस 4 पोल्यूशन सुने थे. ये कुछ अलग होने वाले हैं क्योंकि अब ये लेवल बदल चुका है हमारा स्टडीज़ का, राइट? सो गाइज, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बाय बाय.